सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकेंड ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं घूमने। जैसा कि हमारा घर में मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम आए। यहाँ काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें बस मिली और वो भी काफ़ी ज़्यादा रशफुल थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमने किसी तरीके से एडजस्ट किया और हमें लास्ट में जाकर सीट मिल ही गई। अब हम फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ हम आनंद विहार उतरे और यहाँ से हमें कहाँ जाना था? पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल जाने के बाद हमने क्या किया, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर पैसिफिक मॉल है। यहाँ से हम एंटर करेंगे पैसिफिक मॉल में, और मॉल में एंटर करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं एंट्री गेट पर, और ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव था। यहाँ पर चेकिंग करने के बाद, पर्स वगैरह चेक कराने के बाद हमें आगे एंटर करने दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पर सारी शॉप्स देखेंगे कि किस किस तरीके का कलेक्शन, क्लोथ कलेक्शन आया हुआ है, और लेडीज़ वियर में या जेंट्स वियर में क्या क्या चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी दिवाली के डेकोरेशन हो रखी थी, जहाँ हम सभी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से ही फ़ोटो क्लिक करवाई। और उसके बाद हम अब आगे जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि मूवीज़ वगैरह का क्या कलेक्शन है और इस वीक कौन कौन सी मूवीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं। जितनी भी मूवीज़ हमें लगी थी, बैड लक हमें एक भी पसंद नहीं आई। जो हम ऑलरेडी देख चुके थे वही मूवीज़ लगी थी, सो इस वजह से हमने कोई मूवी नहीं देखी और यहाँ पर हमारा टाइम हो गया टोटली वेस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद एक जैकेट के शोरूम में और पैंट्स वगैरह देखने के लिए घुसे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस थी, तो हमने कुछ नहीं लिया। उसके बाद हमें कुछ झूले वगैरह दिखाई दिए और हमने अंदर जाके पूछा कि वहाँ पर किस किस प्राइस में झूले वगैरह झूलने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये एक मेट्रो कार्ड की तरह आपका कार्ड बना देते हैं, और कार्ड से आप किसी भी झूले पर टच करके उसका जो प्राइस होता है वो अपना कट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई सा भी झूला सेलेक्ट करके झूल सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। प्लेइंग गेम्स भी यहाँ पर बहुत सारे थे, तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ही यहाँ पर प्लेग्राउंड, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक प्ले स्कूल टाइप का ही पूरा होता है। जैसे कि प्ले स्कूल में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है और बहुत सारे झूले होते हैं, टॉयज़ होते हैं, या बच्चों के लिए बहुत ही एक एन्जॉयमेंट का हम कह सकते हैं कि यहाँ पूरा ही इन्जॉयमेंट का पिटारा था बच्चों के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और हमें यहाँ पर कार्स और मोटर बाइक्स मिली, जो बड़े लोगों के लिए बिल्कुल ही अलाउड नहीं थे, और यहाँ मेरा हो गया मूड पूरा स्पॉइल, क्योंकि मुझे इन पर झूलना था। आगे हम गए तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे शोरूम्स दिखे, जहाँ पर ज्वेलरी या क्लोथ की शॉप्स थी। जो चीज़ें हमें लेनी नहीं थी वही चीज़ें हमने आगे देखी, तो हमने इन सारी शॉप्स को स्किप किया। उसके बाद हम पूरा मॉल देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े, और यहाँ पर हमने एक टैटू वाला देखा जो हमें बनवाना नहीं था, लेकिन हमने प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला कि वो पर टैटू साइज़ के अकॉर्डिंग है। फिर हमने स्कैरी हाउस देखा। स्कैरी हाउस की पर पर्सन की टिकट 100 थी, तो हमने उसको भी स्किप किया। तो इससे ये पता चलता है कि मॉल्स में जाने के लिए आपके पास एक बहुत ही हाई फाई बजट होना चाहिए, अगर आप सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। उसके बाद हम आगे गए, हमने बहुत सारी न्यू क्लोथ्स की शॉप देखी जो नए नए डिज़ाइंस के थे। उसके बाद हम और आगे गए, हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, वीडियोज़ बनाई, और वीडियोज़ बनाने के बाद हम फिर यहाँ से निकले बाहर। मैं सारे फ्रेंड्स को बाय बोल रही हूँ और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। मॉल से बिल्कुल बाहर ही काफ़ी सारे झूले हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये सारे झूले शाम में स्टार्ट होते हैं, शाम के टाइम में जब थोड़ा सा सनलाइट कम होती है। और यहाँ से मैंने पूरा ही